आदरणीय दोस्तों, आपको हमारा अपना इलेक्शन यूट्यूब चैनल दोस्तों वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक शेयर जरूर कर दें। तो ये लोकसभा की वीडियो है, पाकिस्तानी जर्नल्स पॉलिटिशियन लूटेड $11 बिलियन। जी ये लीक्स आई हैं, इसका बड़ा आजकल बवाल मचा हुआ है, बल्कि लीक्स हुई हैं एक दो दिन हुए हैं अभी। तो खैर देखते हैं वीडियो, लोग इस पर क्या इन्फॉर्मेशन देते हैं, कितनी जानकारी देते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद हैं। पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व में जितना पैसा नहीं है, उससे तो कहीं ज्यादा पैसा पाकिस्तान के नेताओं, आर्मी जनरल्स और ऑफिसर्स की दुबई में प्रॉपर्टी है। आईएमएफ से जितना पैसा पाकिस्तान को मिला है, उससे 4 गुना तो दुबई में पाकिस्तानियों के पेंट हाउस, अपार्टमेंट्स और विलास हैं। यह है कंगाल हो चुके देश पाकिस्तान की अपर क्लास, जिसे एलीट क्लास कहा जाता है, उसके नवाबी शौक। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। दोस्तों, दुबई में फॉरेनर्स की प्रॉपर्टी को लेकर एक रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट में पाकिस्तान की कंगाली का कच्चा चिट्ठा जो है वो पूरी तरह खुल चुका है। यह रिपोर्ट बता रही है कि कैसे दुबई पाकिस्तानियों के लिए अपनी काली कमाई छिपाने का बहुत बड़ा अड्डा बन गया है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से लोग हैं जिनकी दुबई में प्रॉपर्टीज का पता चला है। इसके साथ ही यह भी बताऊंगा कि पाकिस्तान में अपनी विदेशी प्रॉपर्टी को छिपाना इतना आसान क्यों है, क्यों पाकिस्तान में टैक्स चोरी करने वालों पर कोई एक्शन का खतरा नहीं है। दुबई अनलॉक्ड। दोस्तों, यही वो रिपोर्ट है जिसके खुलते ही पाकिस्तान के एक दो नहीं 17,000 से ज्यादा पाकिस्तानियों का बही खाता भी खुल गया है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट दुनिया भर में फाइनेंशियल क्राइम्स, मनी लॉन्ड्रिंग, इलीगल इन्वेस्टमेंट जैसे मामलों की इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स तैयार करती है। तो अभी इसने दुबई अनलॉक नाम से एक रिसर्च पब्लिश की है। इसमें बताया गया है कि किन किन देशों से और किन किन लोगों ने दुबई में प्रॉपर्टीज खरीदी हैं। इस रिपोर्ट में जिन प्रॉपर्टीज की बात की गई है वो केवल रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज हैं। इसमें कमर्शियल प्रॉपर्टी का जिक्र नहीं है। तो इस रिपोर्ट में सबसे पहला नाम आता है भारत का। रिपोर्ट के मुताबिक 29,700 भारतीयों के पास दुबई में 35,000 से भी ज्यादा प्रॉपर्टीज हैं। लेकिन बवाल तो इस लिस्ट में दूसरे पायदान पर आए देश में हो रहा है, और वो देश कौन सा है जी? पाकिस्तान। पाकिस्तानी अखबार द न्यूज इंटरनेशनल की हेडलाइन को देखिए। लिखा है, पाकिस्तानियों ने दुबई में $11 बिलियन की प्रॉपर्टी खरीदी है। जियो न्यूज की हेडलाइन भी कुछ ऐसी ही है। हेडलाइन है, $11 बिलियन अमेरिकी डॉलर की कीमत की संपत्ति पाकिस्तानियों ने खरीदी है। इस वीडियो की शुरुआत में क्या कहा था मैंने दोस्तों? कहा था ना कि पाकिस्तान के लोगों ने जितने की प्रॉपर्टी दुबई में खरीदी है, उतना तो पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व में पैसा भी नहीं है। डॉन की इस खबर को देखिए, 5 दिन पहले यानी 10 मई की है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक पाकिस्तान का फॉरेक्स रिजर्व केवल 9 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स है और पाकिस्तानियों ने 11 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स की प्रॉपर्टी दुबई में खरीद ली है। यहां एक बात और बताना जरूरी है दोस्तों, वो ये कि OCCRP की ये दुबई अनलॉक 2020 से 2022 के बीच खरीदी गई प्रॉपर्टी को लेकर है। और ये रिपोर्ट ये भी बताती है कि इन 2 सालों में दुबई में रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के रेट्स में करीब 25% की बढ़ोतरी हुई है। तभी पाकिस्तानी अखबार डॉन दुबई में पाकिस्तानियों की प्रॉपर्टी की कुल कीमत 12.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर बता रहा है। अब यह तो पाकिस्तानी फॉरेक्स रिजर्व से भी ज्यादा हो गया भाई। दुबई अनलॉक्ड रिपोर्ट बता रही है कि दुबई में 17,000 पाकिस्तानियों के 23,000 रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज हैं। अब आप कहेंगे कि भाई भारत की तुलना में तो पाकिस्तान के कम लोगों ने दुबई में प्रॉपर्टी खरीदी। बात देखिए, बिल्कुल सही है, लेकिन इसे देखने का नजरिया दूसरा है। आप भारत की इकोनॉमी देखिए और पाकिस्तान की इकोनॉमी देखिए। कहां दुनिया की 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था भारत, और कहां कभी आईएमएफ से, कभी सऊदी अरब से, कभी चीन से कर्ज मांग मांग कर जीने वाला देश पाकिस्तान। तो इस प्रोपोर्शन में देखेंगे तो पता चलेगा कि पाकिस्तान के लोग भारत की तुलना में कहीं ज्यादा दुबई की प्रॉपर्टीज खरीद रहे हैं।
अब पाकिस्तान में बवाल होने की वजह भी है। जब पाकिस्तान की हालत खस्ता है, महंगाई आप देख ही रहे हैं कि आसमान छू रही है, आलू, प्याज, अंडे और आटे से लेकर डीजल, पेट्रोल तक के दाम उन्होंने लोगों का दम निकाल दिया हुआ है। तो वो कौन लोग हैं जो इस मुश्किल हालत में भी दुबई में प्रॉपर्टीज खरीद रहे हैं? जब इस रिपोर्ट की हवा ही उड़ी थी, तभी पाकिस्तान में ये कयास लगाए जाने लगे थे कि दुबई में किन किन लोगों की प्रॉपर्टी हो सकती है। रिपोर्ट के आते ही ये सारे कयास सच्चाई में बदल गए। शुरुआत करते हैं पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस से। डॉन की इस खबर में उन सभी पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस के नाम लिखे हुए हैं। सबसे बड़ा नाम है पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के चेयरमैन, फॉर्मर मिनिस्टर और प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी के बेटे बिलावल भुट्टो जरदारी का। दुबई अनलॉक की रिपोर्ट बताती है कि बिलावल के साथ साथ उनके भाई बख्तावर और बहन असीफा के नाम पर भी दुबई में प्रॉपर्टी है। पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी की पत्नी अशरफ, सिंध के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर शर्जील मेमन, मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली इख्तियाक बेग, सीनेटर फैसल वाधवा, सरदार सनाउल्लाह जहरी, अख्तर मेंगल और MNA एहसानुल हक बाजवा के नाम भी हैं। इनमें एक नाम पाकिस्तान के मौजूदा प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के भतीजे और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के बेटे हुसैन नवाज का भी है। बलूचिस्तान के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर सरदार असलम रायसैनी, फॉर्मर मिनिस्टर मरवी मेमन समेत और भी कई पॉलिटिशियंस हैं। लेकिन ये बात इतने तक ही नहीं है। पॉलिटिशियंस के साथ साथ पाकिस्तान के पूर्व सरकारी अधिकारी और आर्मी ऑफिसर्स भी दुबई में प्रॉपर्टी होल्डर्स हैं। इस रिपोर्ट में पाकिस्तान के फॉर्मर प्रेसिडेंट और डिक्टेटर लेट आर्मी जनरल परवेज मुशर्रफ का भी नाम है। द न्यूज इंटरनेशनल के मुताबिक परवेज मुशर्रफ और उनकी पत्नी के नाम पर 3 प्रॉपर्टीज का पता लगा है। ये प्रॉपर्टीज दुबई मरीना, बुर्ज खलीफा और अल तनयाह 5th में है। इतना ही नहीं, परवेज मुशर्रफ के करीबी रहे फॉर्मर मिलिट्री सेक्रेटरी लेफ्टिनेंट जनरल शफातुल्लाह शाह के नाम पर भी दुबई में प्रॉपर्टी का पता चला है। पाकिस्तानी आर्मी के फॉर्मर डीजी मेजर जनरल एहतशाम जमीर और उनके बेटे के नाम पर भी दुबई में प्रॉपर्टी है। लेफ्टिनेंट जनरल अफजल मुजफ्फर के बेटे का भी इसमें नाम है। POK के IG पुलिस रह चुके डॉक्टर सुहेल हबीब ताजिक ने भी दुबई में प्रॉपर्टी खरीदी है। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि इस लिस्ट में पाकिस्तान के फॉर्मर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के बेटे साद सिद्दीक बाजवा का भी नाम है। कई पॉलिटिशियंस ये दावा कर रहे हैं कि उनकी प्रॉपर्टी डिक्लेयर्ड है, यानी कि घोषित है। हालांकि कई रिपोर्ट्स ये भी बता रही हैं कि कुछ प्रॉपर्टी डिक्लेयर तो की गई, लेकिन वो खरीदने के कई सालों बाद। यानी वो पॉलिटिशियंस हों, आर्मी जनरल्स हों या फिर गवर्नमेंट ऑफिसर्स, हर किसी ने दुबई में रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज खरीदी हैं। दोस्तों, विदेश में प्रॉपर्टी खरीदना कोई गुनाह नहीं, लेकिन अगर उस प्रॉपर्टी को ब्लैक मनी से खरीदा जाए या फिर उसे इनकम टैक्स के दस्तावेजों में दिखाया ही नहीं जाए तो फिर यह क्राइम है। दुबई में 12 बिलियन अमेरिकी डॉलर से ज्यादा की कीमत की प्रॉपर्टीज पाकिस्तान के नेताओं, उनके बच्चों, आर्मी ऑफिसर्स और सरकारी अधिकारियों के नाम पर है। ऐसे में सवाल तो उठेंगे ही ना कि जिस देश के आम लोग गरीबी में मारे जा रहे हैं, वहां का एलीट क्लास दुबई में शेखों के साथ जीने के लिए अरबों खरबों का पैसा बाहर ले जा रहा है। आरोप लगाए जा रहे हैं कि दुबई में प्रॉपर्टी खरीदने वालों में से ज्यादातर का पैसा ब्लैक मनी का है। क्या आप 11 बिलियन कह रहे हैं? मैं यहां खबरें पढ़ रहा हूं 12 बिलियन है इसकी। और ये तो सिर्फ अभी जो कुछ लोग जो बेनामी से प्रॉपर्टियां हैं, वो जो कमर्शियल प्रॉपर्टियां हैं, वो जो दूसरों के नामों पे, जो दूसरी कारपोरेशनों पे रजिस्टर करा के लिए, वो ये तो कुछ 30-35 बिलियन डॉलर का फ्रॉड है। आप हर आफत से बच जाएंगे, कोविड से बच जाएंगे, हर चीज। करप्शन आपके बोन मैरो का हिस्सा बन चुकी है, आपके बचने की गुंजाइश ही नहीं। दोस्तों, अब एक बार फिर आपको दुबई अनलॉक को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे कंपैरिजन के बारे में बताता हूं। और यह बात भारत में ही नहीं बल्कि पाकिस्तान में ही कही जा रही है। यह पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल द पाकिस्तान एक्सपीरियंस की कम्युनिटी पोस्ट है। इस पर शहजाद शेख ने क्या लिखा है वो बताता हूं। शहजाद ने लिखा है कि भारत की GDP $4 ट्रिलियन की है, जबकि पाकिस्तान की GDP उसका 10% भी नहीं है। दुबई अनलॉक डॉक्यूमेंट बताता है कि भारत के लोगों ने दुबई में $17 बिलियन की प्रॉपर्टी खरीदी, जबकि पाकिस्तान के लोगों ने $11 बिलियन की प्रॉपर्टी खरीदी। लेकिन जिस देश की इकॉनमी भारत की इकॉनमी का 10वां हिस्सा भी नहीं है, उस देश का एलीट क्लास ने दुबई में प्रॉपर्टी खरीद के मामले में भारत को जबरदस्त टक्कर दी है। इसी पोस्ट में उन्होंने पाकिस्तान के एलीट क्लास को नॉन प्रोडक्टिव और क्रूर भी बताया है। कुछ ऐसी ही बात
पाकिस्तानी जर्नलिस्ट आरजू काजमी भी कह रही हैं। पाकिस्तान जो एक एक पैसे के लिए मोहताज दिखाई देता है और मोहताज है भी, और उसके लिए जी हमें ये करना पड़ता है कि हम बार बार IMF जाते हैं, बार बार वर्ल्ड बैंक जाते हैं, सऊदी अरब से कहते हैं, चाइना के आगे हाथ जोड़ते हैं, यूरोपियन कंट्रीज की मिन्नतें करते हैं। उस पाकिस्तान के सिटीजन्स की $11 बिलियन की प्रॉपर्टीज दुबई में है। ये बात तो हम शुरुआत से कहते आ रहे हैं कि पाकिस्तानी आर्मी वहां के नेताओं के साथ मिलकर पाकिस्तान को लूट रही है, वहां के लोगों का खून चूस रही है। आपने देखा कि कैसे पाकिस्तानी आर्मी के बड़े बड़े ऑफिसर्स ने दुबई में प्रॉपर्टी खरीदी, और बताया तो ये जा रहा है कि ये केवल दुबई का मामला है। ब्रिटेन, अमेरिका और कनाडा समेत और भी दूसरे देशों में अरबों खरबों की प्रॉपर्टीज बनाई गई हैं। एक मुलाजम OGDCL का है, ऑयल एंड गैस की कंपनी का, उसकी तनख्वाह, जाहिद मुजफ्फर उसका नाम है, उसकी तनख्वाह है कि वो दुबई का टिकट भी ले सके। आप प्रॉपर्टी की बात करते हैं। एयर मार्शल सलीम तारक साहब जहाज बेचते रहे कि उड़ाते रहे? मेजर जनरल गजरफन अली शाह, उनकी तनख्वाह इजाजत देती है ये सारा कुछ। आसफ अली जरदारी साहब कार्डियोलॉजिस्ट हैं जो सर्जरी कर करके पैसे बनाए उन्होंने। मैं बिल्कुल, शर्जील मेमन साहब, और कहते हैं डिक्लेयर्ड, और डिक्लेयर तो सारा पाकिस्तान डिक्लेयर्ड है। मैं हैरान ही हो गया हूं। वो बच्चे का नाम भी है उसमें आपके हसन हुसैन नवाज का, उसको दुबई के पूरे स्पेलिंग नहीं आते होंगे जो तालीमी उसकी सतह होगी या उसके प्रोफेशनलिज्म होगा। चीमा साहब, ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है, ये न्यूज नहीं है, ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है। जो लंदन लूटा है, आधा लंदन आपका है इस वक्त। अमेरिका आधा लूट कर आपके खा गए आप। टोरंटो फेवरेट डेस्टिनेशन है, आधा टोरंटो अब कैश मिलियंस में प्रॉपर्टीज खरीद रहे हैं। तो एक तरफ ये पाकिस्तानी जनरल्स हैं और दूसरी तरफ भारत के फौजी। ये जनरल बिपिन रावत की तस्वीर है। जनरल रावत आर्मी चीफ रह चुके थे, देश के पहले CDS थे, लेकिन उनका घर कैसा था ये देखिए। ये उनके गांव का घर है, यकीन करना मुश्किल है। जनरल रावत अपने रिटायरमेंट के बाद इस घर को ठीक कराना चाहते थे। ये होती है ईमानदारी और देशभक्ति। तो भाई फैसला पाकिस्तान के लोगों को ही करना है ना। मजहब के नाम पर, इस्लाम और अल्लाह के नाम पर उन्हें झांसे में रखा जाता है। उनके नेता, आर्मी ऑफिसर्स और सरकारी अधिकारी उनका पैसा लूट लूट कर विदेश में प्रॉपर्टीज खरीद रहे हैं। और यह कोई पहली बार की बात नहीं है। पाकिस्तान जब से बना है, यानी कि 76 ईयर्स से यही खेल चला आ रहा है। पाकिस्तान का लगभग हर आर्मी चीफ अपने रिटायरमेंट के बाद विदेश में कैसे सेटल हो जाता है। दुनिया जानती है कि नवाज शरीफ का लंदन में कितना बड़ा अंपायर है। कैसे भाई, इनके पास इतनी दौलत आती कैसे है, और पाकिस्तान के आम लोग बेचारे क्यों आटे के लिए तरसते रहते हैं? यह सोचना भी पाकिस्तान के लोगों को है। वो अपने बाद अपने बच्चों को भी मजहबी कट्टरता का धूल चटाना चाहते हैं, या पाकिस्तान में कोई बदलाव देखना चाहते हैं। और रही बात भारत के द्वारा प्रॉपर्टीज खरीदने की, तो उसमें ज्यादातर फिल्म स्टार्स हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं। आपको वहां पर नेताओं की प्रॉपर्टीज गिनी चुनी, या आर्मी जनरल्स की तो है ही नहीं। तो यह है भारत और पाकिस्तान का फर्क। इसीलिए बवाल ज्यादा पाकिस्तान के नाम पर मच रहा है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अपनी राय जरूर दें, कमेंट जरूर करें, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। और जिन लोगों ने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन दबाइए, जिससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक फौरन पहुंच जाए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो जी दोस्तों, वीडियो होगी ख़त्म। सही बात है, अच्छा टीका लगाया पाकिस्तान में। पाकिस्तान का मुल्क नहीं ना, पाकिस्तान का मुल्क हो तो ये बात तो लेने के आते हैं या रहते क्यों? 11 बिलियन का मतलब क्या है कि अगर ये 11 बिलियन पाकिस्तान में आ जाए तो पाकिस्तान तो घुमरे डालना शुरू कर दे, पाकिस्तानी अवाम नाचना गाना शुरू कर दे। तो मुझे सिर्फ सवाल, ठीक है मैं मानता हूँ पॉलिटिशियन तो करप्ट हैं ही। ये जो आर्मी जनरल्स हैं, इनकी तनख्वाहें ज़्यादा कितनी होगी? 2 लाख होगी, 4 लाख होगी। जो बड़ा आर्मी चीफ होता है 5 लाख हो जाएगी ज़्यादा। वो इतनी प्रॉपर्टी कहाँ से ले सकता? हमारे पाकिस्तान का जो टोटल एरिया है ना, 7,96,096 मुरबा किलोमीटर है पाकिस्तान का।
हमारे इस्लाम के जो खलीफा थे हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वो थे, उन्होंने जो हुकूमत की 22 लाख मुरब्बा मील पर है, 22 लाख मुरब्बा मील पर। और जो वो कमीज़ पहनते थे वो मतलब कि ज़्यादातर जो है ना उसको पाबंद यानी कि फटी हुई होती थी, ईमानदार थे, पैबंद लगे होते थे। पैबंद लगे होते, यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में अगर समझ में आए तो फटी हुई होती थी। वो जो आवाम का पैसा था, जो गवर्नमेंट का पैसा था, उसमें से कोई भी जो है ना अपने हिस्से में किसी बादशाह ने भेजा था अपने वक्त को, उसने 3 चीजें कीमती भेजी थी। ये हकीकत का वाकया है। बिल्कुल। एक खुशबू, एक अपनी रियासत की सबसे हसीनो जमील लड़की, और एक मसल्ला नहीं जानवाज नहीं जानवाज जान मारनी थी, कोई और चीज़ 3 मुझे थी भूल गया। हज़रत उमर फ़ारूक मतलब उसको, उसका मकसद ये था कि अगर तो ये इन चीज़ों से बहल गया तो ये अयाश प्रस्त है, तो मैं इसको कमांड इस पर डाल सकता हूँ, इसको काबू कर सकता हूँ। तो हज़रत जब वो वफ्द आया था, उन्होंने पूछा कि आपके जो खलीफा हैं मैं बात इसलिए कर रहा हूँ कि जो असल इस्लामी रियासत थी उनके सरबराह कैसे थे, और आज हमारे जो नाम नहाद सो कॉल्ड इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जिसका कहा जाता है, उनके क्या, मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ, नहीं और अदरवाइज कोई इशू नहीं है। जब वो वक्त पहुंचा था तो हज़रत उमर फ़ारूक से उनके साहबा से मतलब पूछा गया कि किधर हैं, उन्होंने कहा कि कहीं इधर सोए पड़े होंगे ज़मीन पर। उन्होंने ज़मीन पर, वक्त का खलीफा, इतनी बड़ी सल्तनत का मालिक, 20 लाख मुरब्बा मील जो है, मील में था, किलोमीटर में नहीं था, कि मालिक हैं वो ज़मीन पर। जब वो गया तो वो रवायात में आता है कि वो ज़मीन पर सर के नीचे ईंट रख के सोए हुए थे, ज़मीन पर मट्टी पर, शायद कोई खजूर की बनी मसल्ला था, इस तरह कोई चीज़ थी, ज़मीन पर सोए हुए थे। तो जब वो आए तो उन्होंने पहले देखते ही उन्होंने कहा कि इनको फतह करना नामुमकिन है। तो उन्होंने कहा कैसे आए हो, जारी बात मैं क्लोज करता हूँ, बात एंडिट करता हूँ। 3 चीज़ें उसने दी, उन्होंने कहा कि मुझे इन 3 चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। जो वो कहते हैं कि वो जो लड़की थी उसने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने तो मतलब बद्दू बोलते हैं, जो देहाती लोग होते हैं, गुजर रहा था, उससे पूछा आपने शादी करनी है? कहा हाँ जी करनी है। शादी ज़रूरत थी तो आओ तुम्हारा मैं निकाह पढ़ाऊँ। वो खूबसूरत 3 लड़की की शादी उसने अपने उस गुलाम से करवा दी। ठीक है, मतलब क्या, सबक क्या दिया, कमेंट चीज़। फिर वो जो खुशबू थी, कहते हैं इतनी वो खुशबू शानदार थी कि उसका अगर एक कतरा भी कहीं लगा दिया जाए तो वो महीनों तक उसकी खुशबू नहीं जाती थी। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि ये मेरे लिए नहीं है, उम्मत के लिए है। तो उन्होंने जो मट्टी, कहते हैं कि मट्टी गारा बन रहा था, मस्जिद की जो है ना लिपाई हो रही थी, तो उसके अंदर डाल दी। उन्होंने कहा कि ये उम्मत को खुशबू मट्टी में जाएगी तो सारी बात, लोग जो इधर नमाज पढ़ने आएंगे उनको खुशबू आएगी तो वो दुआएं देंगे, यही मेरे लिए काफ़ी। तो उन्होंने वो खुशबू उस मट्टी में डाल दी थी। तो वो जब वक्त वापस गया तो उन्होंने कहा कि उनको भूल जाओ, उनको काबू में करना नामुमकिन है, क्योंकि उनको दुनिया के ना लालच है, ना हिरस है, ना ही वो इस तरह के लोग हैं। तो ये है असल इस्लामी रियासत है। अक्सर आप पूछते हैं कैसे थे वो थे, तो उनको कंट्रोल करना वाकई नामुमकिन था। लेकिन ये आजकल के लोग, आजकल के नाम निहाद मुसलमान, अयाश प्रस्त, गंदे, दोगले, सबसे बड़े हमारे जनरल्स, मेजर ब्रिगेडियर्स हैं, उनके हाथ इतनी करप्शन है कि छोड़ ही नहीं। ये $11 बिलियन अगर पाकिस्तान के खजानों में आ जाए तो मैं कहता हूँ पाकिस्तान की गुर्बत खत्म हो जाए। देखें कि बहुत ये तो भी चंद है कि मैं कहता हूँ खत्म तो नहीं, काफी हद तक पाकिस्तान को सुख का सांस आया, खत्म तो नहीं होता। 100 में से ये 0.006% है। ये अभी रेजिडेंशियल है, कमर्शियल तो अभी आई नहीं, ये कुछ भी नहीं है। अगर रेजिडेंशियल का है ना, टॉप 1 पर इंडिया था, सबसे ज्यादा मतलब $17 बिलियन की उनकी संपत्ति, तो वो उनका बनता है, दुनिया की 5वीं इकॉनमी है। हम किसी से भीग लेते हैं और हमारी 11 बिलियन, अनबिलीवेबल। देखें कि पैसा सारा बाहर जाता है। पॉलिटिशियंस जो है ना, जो ये सियासतदान, ये तो कुछ भी नहीं और है। सबसे ज्यादा जो सारा हमारी आर्मी है, मियां जरदारी साहब जो हैं और उनके जो मिस्टर 10%, तो ये वाकई भाई उन्होंने बहुत लूटा। उसके बाद जितने उन्होंने सियासतदानों के नाम लिए, हमारे रिटायर्ड के आर्मी जनरल्स के नाम लिए, तो ये सारे भाई लूटने वाले ही हैं। जो भी आता है वो लूटता है। लूटने के बाद अपना, आप मुशर्रफ साहब को देख ले, वो मार तो गया, लेकिन देख लें कि उसकी भी कितनी 3 जगह जो है, 3 $3,10,000 की
जो टोटल अमाउंट की ना सिर्फ बाजवा साहब के बेटे निकली 3,10,000, तो उसको मल्टीप्लाई करें 280 से। देखें कि खरबों में, मैं जो अरबों ये खरबों। पॉलिटिशियंस है ना, मैं इनको छोटे से 2-3 मंथ के सिर्फ बच्चे समझता हूँ। करप्शन के मामले में आर्मी के सामने ये कुछ भी नहीं है। आर्मी के सामने में आर्मी तो अनबिलीवेबल, आर्मी ने बहुत जो है ना करप्शन की है। 12 अफसरान है आर्मी के। शुरू मैं कहता हूँ कि हमारे मुल्क में शुरू जो करप्शन की थी वो आर्मी ने की है, और इनसे आगे जो है ना पॉलिटिशियन ने सीखी है। पॉलिटिशियन का कोई कसूर नहीं। इंडिया का भी नंबर 1 पर आना मुझे थोड़ा तशवीशनाक लगा है, क्योंकि इंडिया दर बात है क्यों इतनी बहुत प्रॉपर्टीज खरीद रहे हैं कि पाकिस्तानी तो हैं करप्ट। हालात भी नहीं ठीक है उनके कंट्री के, हमारे। हाँ, हमारी कंट्री के हालात भी नहीं ठीक है, कोई इधर रहना भी नहीं चाहता। तो इंडिया के लिए भी मुझे तशवीश ज़रूर हुई है कि 17 बिलियन टॉप 1 पर है, यानी कि टॉप पर है, तो क्यों मुझे प्रॉपर्टीज बाहर जाती है। लेकिन पैसा उनके पास ज़रूर है, मैं ये नहीं कह रहा कि पैसा 4 ट्रिलियन की इकॉनमी है, 650 बिलियन के रिजर्व हैं, तो वो प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, जायज़ है। लेकिन क्यों अपने मुल्क में प्रेफरेंस क्यों नहीं देते? फिर भी होनी चाहिए प्रेफरेंस, मुल्क के लिए होनी चाहिए मेरे नज़दीक। तो ये तो भाई हमें भी पता और आपको भी पता है कि अगर हमारे जितने भी करप्ट जो पॉलिटिशियन हैं या आर्मी के जो अफसरान हैं या ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये जितने भी ये लूट मार करके बाहर पैसा लेकर अगर सारा का सारा पैसा अगर पाकिस्तान में आ जाए तो पाकिस्तान जो है ना तरक्की पजीर ममालिक में जो है ना शामिल हो जाएगा, और जो है ना तरक्की शर शर्म से इतनी मेहनत के साथ उन्होंने भाई लूटा, मैं इतनी चिलाकी के साथ लूटा, वो आपको थोड़ा टका भी नहीं दे सकते। आपको 1 टका भी नहीं देगी वो, ना ही किसी में। मैं कहता हूँ, मैं चैलेंज करता हूँ कि आपके पाकिस्तान में किसी में इतना दम कम नहीं है कि इन बंदों से नाम भी सामने है, जगह भी उनकी पता है कि इतने इतने जनाब फलां जगह पे उनके प्लॉट हैं, मकान है। कोई बंदे किसी पूरे पाकिस्तान में किसी के पास इतनी हिम्मत नहीं है कि उनसे पैसे निकलवा सके। नाम भी एक बंदे के नाम, 1 टका भी नहीं निकलवाया था इमरान खान ने, 1 टका भी उसने शुरू करवाया था, टका भी नहीं आया था। नवाज शरीफ को उसने भेजा, मर रहा है वो तो ड्रामेबाज था नवाज शरीफ, और ये ड्रामेबाज की ड्रामेबाजियां देख के मर रहा है। मेरे सर ना आ जाए। अच्छा, बात करें हम कहीं और जा रहे, बात छोड़े। बस इतना कहूँगा एंड पर कि हमारा सर मजीद झुक गया शर्म से। हमारे लोग शर्म से भाई नहीं झुका, हकीकत पता चल गई है इनकी, और गधों की, इन गधों की हकीकत पता चली है। और है किसी पाकिस्तान में किसी में दम कि वो इनसे नहीं आ सके पैसे। मिलता नहीं वीडियो में साथ। गॉड ब्लेस यू।